मैंने सोचा इस पवित्र क्षेत्र का नाम तराबड़ी है, तो आप लोग जानते हो इसका नाम क्यों तराबड़ी पड़ा, वो तो आप जानो। लेकिन मैंने रात्रि को स्वयं चिंतन किया कि इस तराबड़ी पवित्र क्षेत्र के अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यद यत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्ये तस्सोऽस्म्यहम् कृतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा क्रमः यथा महान्तभूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक मैंने जो बोले हैं इसमें संपूर्ण भागवत है। यदि आप इन 4 श्लोकों का डेली पाठ, ब्रह्मा जी ने यही 4 श्लोक वेदव्यास जी नारद जी को दिए, नारद जी ने वेदव्यास को दिए और वेदव्यास ने इन 4 श्लोकों को लेकर के 18,000 श्लोक बनाए और वही श्रीमद् भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। ध्यान से सुनना जरा। और सुखदेव जी ने वही भागवत सूत जी ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी के मुखारबिंद से सुना और परंपरा से ये श्रीमद् भागवत रस अमृत बहता 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 आपके तराबड़ी में आ गया। तो आज मैं भी वही भागवत आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें 4 तत्वों का निरूपण किया गया है। ब्रह्म तत्व, माया तत्व, जग तत्व और आत्म तत्व। क्योंकि भागवत में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवतोयमिति भागवत, जो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण है। क्योंकि आप जन्मोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे इस कथा में विशिष्ट भगवान की महिमा आपको बतानी है भागवत के आधार पर, जो लोगों को मालूम नहीं है। जीवन की समग्रता ही कृष्ण है। ध्यान से सुनना एक एक शब्द मेरा। जीवन की समग्रता ही कृष्ण है। भगवान 16 कला अवतारी हैं, ऐसा आप लोग जानते हैं, शास्त्रों में कहा गया है। पर सच कहूं, कृष्ण होना जितना कठिन है उतना समझना उससे भी उनको अधिक कठिन है। कृष्ण होना सरल है, लेकिन कृष्ण को समझना उससे भी कठिन है। मैं अपने भागवत चिंतन में ये बात आपको स्पष्ट करूं, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण की हम लीलाओं का चिंतन करते हैं तो आप ध्यान से सुनना ये बात कि एक पक्षीय कभी चिंतन न हो। एक पक्षीय भगवान पर चिंतन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण
अपनी लीला को विराम देकर के जब अपने परमधाम में जा रहे थे तो उद्धव जी महाराज ने भगवान को कहा था कि हे कृष्ण, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि भैया आए भी अकेले थे और जाएंगे भी अकेले, ये तो बीच में दुकेले हो गए, आए भी अकेले थे। लेकिन साथ जाने वाली बात क्या है, वस्तु क्या है कि चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने, चला चले ही संसारे धर्म एको